हाँ तो मेरे यारो, तो इस बार आ चुके एक नए एनीमे रिकैप के साथ जो है डेमन स्लेयर के ऊपर। तो बेसिकली यार ये बहुत ही फेमस एनीमे है जिसका कि अभी करंटली सीजन 4 चल रहा है। लेकिन मैंने सोचा सीजन 4 को एक्सप्लेन करने से पहले क्यों ना तुम्हें सीजन 1 का थोड़ा सा रिकैप दे दिया जाए ताकि तुम्हें इसका थोड़ा सा आइडिया हो। और वैसे तो ऑलरेडी बहुत से लोगों ने इसे देख रखा होगा, बट चलो फिर भी कोई ना, शुरू करते। तो ये एनीमे है डेमोन्स और उन्हें मारने वाले डेमन स्लेयर्स के बारे में। तो तानजीरो एक लड़का है जो कि अपने परिवार के साथ गांव से दूर पहाड़ों में रहता है। उसके परिवार में उसके मॉम और वो 5 भाई बहन है। अपने डैड के गुजर जाने के बाद तानजीरो अपनी फैमिली को सपोर्ट करने के लिए गांव में जाके चारकोल बेचता है। और ऐसे ही अब एक दिन तानजीरो गांव में चारकोल बेचने जाता है और एक गांव में जाके एक आदमी की मदद करता है, जिससे कि हम ये जान पाते हैं कि तानजीरो के पास एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ स्मेल है। और काम करते हुए काफ़ी रात हो जाती है तो वो एक बूढ़े आदमी के घर पे रुक जाता है और वो आदमी तानजीरो को डेमोन्स के बारे में बताता है कि डेमोन्स रात में निकलते हैं और इंसान को खाते हैं, लेकिन डेमन स्लेयर उन डेमोन्स को मार के इंसानों को बचाते हैं। अगले दिन जब तानजीरो अपने घर पहुंचता है तो वो डर के मारे कांपने लगता है क्योंकि उसके परिवार के ऊपर डेमोन्स ने हमला किया था। उसके फैमिली के सभी लोग मारे गए थे, जिसमें सिर्फ उसकी बहन नेजुको जिंदा थी। और तानजीरो अपनी बहन नेजुका को बचाने के लिए शहर की तरफ भाग रहा होता है, लेकिन तभी अचानक से बीच रास्ते में उसकी बहन नेजुको भी एक डेमन बन जाती है और उस पर हमला करने लगती है। और तानजीरो अपनी पूरी फैमिली को खोने के बाद वो एटलीस्ट अपनी बहन को बचाना चाहता था, लेकिन तभी अचानक से कोई नेजुको पे हमला कर देता है और तानजीरो उसकी स्वॉर्ड को देख के समझ जाता है कि ये एक डेमन स्लेयर है और ये यहाँ पे नेजुको को मारने आया है। पर इस डेमन स्लेयर का नाम होता है ग्यू तोमियो का, और ये कहता है नेजुको के चोट में डेमोन्स का खून मिल चुका है, जिसकी वजह से अब ये भी एक डेमन है और इसे ऐसा खुला छोड़ना सही नहीं है। इसमें तानजीरो उसे बचाने के लिए तोमियोका पे हमला करता है, लेकिन डेमन स्लेयर एक ही वार में तानजीरो को दूर फेंक देता है। लेकिन तोमियोका ये देख के हैरान होता है कि नेजुको जो कि एक डेमन है वो अपने भाई जो कि एक इंसान है उसे बचा रही थी। इस पर तानजीरो की आंख खुलने पे तोमियोका उसे और नेजुका को छोड़ देता है और वो उसे शिकोंजी नाम के एक आदमी से मिलने को बोलता है। अब क्योंकि नेजुको एक डेमन थी, उसका धूप में निकलना खतरनाक था क्योंकि डेमन सुबह बाहर नहीं आ सकते, तो तानजीरो उसे एक बास्केट में लेके घूमता था। कुछ दिनों की जर्नी के बाद पहाड़ों के ऊपर तानजीरो साकोंजी उरोकोडाकी से मिलता है जो कि पहले एक डेमन स्लेयर थे। साकोंजी तोमियाका की रिक्वेस्ट पर तानजीरो को एक डेमन स्लेयर बनने के लिए ट्रेन करता है। तानजीरो भी वापस अपनी बहन को एक इंसान बनाने के लिए जी जान लगा के प्रैक्टिस करने लगता है, जिस पे वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग भी बन जाता है। इस पे अब हमें ये भी पता लगता है कि डेमोन्स अपने कटे हुए बॉडी पार्ट्स को रिजनरेट कर लेते हैं और उन्हें सिर्फ गला काट के ही मारा जा सकता है। और तानजीरो की ट्रेनिंग के दौरान नेजुको सिर्फ सो रही थी क्योंकि नॉर्मल्स डेमोन्स इंसानों को खा के अपनी ताकत को बढ़ाते हैं, वहीं पर नेजुको इंसानों को ना खा के जब सोकर अपनी ताकत को बढ़ा रही थी। शिकोंजी तानजीरो को वाटर ब्रीथिंग टेक्निक सिखाता है। जैसे बाकी एनिमेज में लोगों के पास अलग अलग पावर होते हैं, वैसे डेमन स्लेयर में इनके पास एक अलग अलग ब्रीथिंग टेक्निक होती है। अब 2 साल के लगातार मेहनत के बाद तानजीरो तैयार था डेमन स्लेयर के फाइनल सिलेक्शन के लिए। और अब अगले दिन तानजीरो नेजुको और शिकोंजी को अलविदा बोल के अपनी जर्नी पे निकल जाता है। माउंट फूजी कसाने पहुंचकर तानजीरो के साथ बाकी लोगों का भी फाइनल सिलेक्शन स्टार्ट होता है और 7 दिनों तक इन सबको डेमोन से भरे जंगल में सर्वाइव करना था। लेकिन यहाँ पे डेमोन्स के बारे में थोड़ी इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। नंबर 1, डेमोन्स मुस्टीरिया फ्लावर को झेल नहीं पाते, और नंबर 2, कुछ स्ट्रॉन्ग डेमोन्स स्पेल का यूज करते हैं जिसे ब्लड डेमन आर्ट कहते हैं। और जंगलों में तानजीरो बहुत से डेमन्स को मारता है, जिनमें से एक तो शिकोंजी का जानी दुश्मन होता है। तानजीरो बहुत दुखी होकर डेमन से पूछ रहा होता है कि क्या कोई तरीका है जिससे डेमन फिर से एक इंसान बन सकता है, लेकिन कोई भी डेमन उसे कुछ नहीं बता रहा होता। और अब फाइनल सिलेक्शन खत्म होता है। सिर्फ 5 जने सर्वाइव कर पाए थे, इंक्लूडिंग तानजीरो। नए डेमन स्लेयर अपने स्वॉर्ड्स के लिए मटेरियल चुनते हैं। उन्हें अपने कासू को एक क्रो मिलता है जो उन्हें मिशन पर गाइड करेंगे। फाइनल सिलेक्शन खत्म, अब टाइम था वापस घर जाने का। और अब तानजीरो थका हारा शिकोंजी के घर पहुंचता है और नेजुको से मिलता है। कुछ दिनों बाद होटारो नाम का एक आदमी तानजीरो की निचिरन स्वॉर्ड लेके आता है और तानजीरो को खुशियाई क्रूज उसे अपने पहले मिशन पर जाने के लिए बोलते हैं। अगले दिन तानजीरो नेजुका के साथ अपने पहले मिशन पर निकल पड़ता है। तानजीरो के पहले मिशन के दौरान हमें पता लगता है कि शिकोंजी ने नेजुको को हिप्नोटाइज कर रखा है, जिससे कि वो इंसानों को अपनी फैमिली का पार्ट मानती है और डेमन्स को अपना दुश्मन। और अपने दूसरे मिशन में तानजीरो एक ऐसे डेमन का पीछा करता है जो कि उसकी फैमिली का गुनहगार था। वो उसकी स्मेल का पीछा करता है और पीछा करते करते उसका सामना मुजान किबुजुत्सी से होता है जो कि डेमन्स का हेड है और डेमन्स को बनाता है। और मुजान भेस बदल कर डेमन्स के बीच में रहता है और मुजान भीड़ में मिलकर गायब हो जाता है। लेकिन तानजीरो कसम खाता है कि वो मुजान को जान से मार कर ही रहेगा। और वहाँ पे तानजीरो लेडी तमाओ से भी मिलता है जो कि एक अच्छी डेमन थी और एक डॉक्टर भी। और लेडी तमाओ भी मुजान को मारना चाहती थी और लेडी तमाओ ने कहा शायद नेजुको को ठीक किया जा सकता है, लेकिन इसके लिए 2 चीज़ें चाहिए।
पहला नेजुको का खून और मुजान के सारे स्ट्रॉन्ग डेमोन्स का खून, क्योंकि एक डेमोन उतना ही ताकतवर होगा जितना उसके अंदर मुजान का खून रहेगा। अचानक मुजान के 2 माइनर्स उनके ऊपर अटैक करते, लेकिन तानजीरो बाकियों के साथ मिलकर उन्हें हरा देता है। अपने तीसरे मिशन के दौरान तानजीरो जिनोत्सु और इनोसुके से मिलता है, जो कि उसके साथ ही डेमोन स्लेयर्स बने थे, और वो तीनों मिलकर एक फॉर्मल लेयर 6 किजुकी डेमोन को मार गिराते हैं। और जो डेमोन्स बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं वो मुजान के काफी क्लोज होते हैं, और इन्हें कहा जाता है 12 किजुकी मून डेमोन्स, जिनमें से 6 अपर 6 और डेमोन होते हैं और बाकी 6 लोअर 6 डेमोन्स। और ये लगातार डेमोन से लड़कर थक गए थे, इसलिए अब ये तीनों वेस्टेरिया फैमिली ट्रस्ट में आराम करने के लिए रुकते हैं। और अब यहाँ पे थोड़ा इनोसुके और जिनोत्सु के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। तो मेरे यारों, इनोत्सुके एक डरपोक और रोंतु लड़का है जो दिन भर लड़कियों के पीछे भागता रहता है, और बेहोश होते ही पर वो अपनी फुल पावर के साथ डेमन को मारने लगता है। और जिनोत्सु थंडर ब्रीथिंग टेक्निक को यूज करता है। और दूसरी तरफ इनोसुके एक एक्टिव लड़का है और इसे चैलेंजेस बहुत पसंद है। ये लड़ने के लिए बीस्ट ब्रीथिंग टेक्निक का यूज करता है। इनोसुके और जिनोत्सु दोनों ही तानजीरो के अच्छे दोस्त बन जाते हैं, और तानजीरो इन्हें अपनी बहन नेजुको से भी मिलवाता है। और नेजुको की सुंदरता को देख के जिनोत्सु उसके प्यार में पागल हो जाता है। और अब नेक्स्ट मिशन के लिए उनका क्रू उन्हें माउंट जाने के लिए कहता है। ये तीनों माउंटेन के सामने पहुंच के रुक जाते क्योंकि उस माउंटेन से खतरनाक वाइब्स आ रही थी। तानजीरो और इनोसुके हिम्मत करके आगे बढ़ते, लेकिन जिनोत्सु डर के वहीं पे बैठ जाता है। और जंगल के अंदर उन्हें एक और डेमोन स्लेयर मिलता है, जो उन्हें बताता है कि वो अपने दोस्तों के साथ मिलकर आया था डेमोन्स को मारने के लिए। लेकिन अचानक से सभी लोग साथ मिलकर एक दूसरे से लड़ने लग जाते और एक दूसरे को मार देते। और असल में बात तो ये है कि इस पहाड़ पे एक डेमोन रहते जो कि अपने वेब से डेमोन्स को कंट्रोल करते। और ये डेमोन अकेली नहीं है, उसका पूरा परिवार है। वैसे तो नॉर्मली डेमोन्स रिप्रोड्यूस और ब्रीड नहीं कर पाते, मगर ये डेमोन्स अलग थे। कई सारे ह्यूमन पपेट से लड़ने के बाद इनोसुके अपने बीस्ट टेक्निक के 7th फॉर्म स्पेशल अवेयरनेस से उस डेमन को ढूंढ लेता है और तानजीरो इस डेमन को मार गिराता है। और दूसरी तरफ जिनोत्सु को याद आता है कि तानजीरो नेजुको को अपने साथ लेके गया है, और जिनोत्सु उसे बचाने के लिए जंगल में घुस जाता है। और इस रास्ते में जिनोत्सु को कुछ स्पाइडर्स काट लेते, और रास्ते में अब उसका सामना एक और डेमोन स्पाइडर से होता है। और स्पाइडर डेमोन के हिसाब से आधे घंटे के अंदर वो एक स्पाइडर डेमोन बन जाएगा, जिसे सुनकर जिनोत्सु डर के मारे बेहोश हो जाता है। यहाँ पे हमें जिनोत्सु का पास दिखाया जाता है कि कैसे लोगों ने उसे धोखा दिया और उसे अकेले छोड़ दिया था, पर उसके ग्रैंडपा जो कि एक फॉर्मल हाशिरा थे, उन्होंने उसका साथ कभी नहीं छोड़ा था और उसे एक डेमोन स्लेयर बनने के लिए ट्रेन किया था। और उसे अपने ग्रैंडपा की कही गई बात याद आती है कि चाहे कुछ भी हो जाए कभी हार मत मानना। और जिनोत्सु अपने थंडर ब्रीथिंग के फर्स्ट फॉर्म को यूज करता है, जिससे कि कुछ ही पल में जिनोत्सु उस डेमोन को मार देता है। लेकिन पॉइजन उसकी बॉडी में फैल रहा था, लेकिन फिर भी वो हार ना मानते हुए अपनी ब्रीथिंग टेक्निक से पॉइजन को अपनी बॉडी में फैलने से रोकता है। और दूसरी तरफ तानजीरो और इनोसुके का सामना स्पाइडर डेमोन फैमिली के फादर से होता है, जो कि बहुत स्ट्रॉन्ग था और जो कि उन दोनों उस डेमोन से लड़ने लगते। लेकिन वो डेमोन इतना स्ट्रॉन्ग था कि वो तानजीरो को मार के दूर फेंक देता है। और अब यहाँ पे सिर्फ इनोसुके ही था और वो उससे लड़ रहा था, लेकिन लड़ते हुए इसकी स्वॉर्ड भी टूट जाती है। और अब ये डेमोन इनोसुके को पकड़ के मसलने लगता है, मगर तभी तोमियाका आके उसे बचा लेता है और उस डेमोन को एक ही बार में ही मार देता है। और तुम सब जानते ही हो ये कौन है। और दूसरी तरफ जिनोत्सु चोट और पॉइजन को रोकने के लिए शिनको वहाँ पे पहुंच जाती है और जिनोत्सु की जान बचा लेती है। ये लोग डेमोन स्लेयर कॉर्प्स के टॉप डेमोन स्लेयर थे, जिन्हें हाशिरा कहा जाता, और इन सबको यहाँ पे रीइंफोर्समेंट के लिए भेजा गया है। अब नेक्स्ट सीन में हम तानजीरो को देखते हैं, जो कि डेमोन्स फैमिली के बच्चों के पास पहुंच जाता है। फैमिली का सबसे छोटा लड़का रूई अपनी बड़ी बहन को टॉर्चर कर रहा था। इसे देखकर तानजीरो उसे भला बुरा कहने लगता है और कहता है, भाई बहन के प्यार में कोई किसी को टॉर्चर नहीं करता और तुम दोनों का प्यार तो बस दिखावा है। इस पे लड़का रूई बहुत गुस्सा हो जाता है और वे दोनों लड़ने लगते। रूई एक लोअर 5 होने की वजह से बहुत स्ट्रॉन्ग था। इसके स्पाइडर वेब इतने स्ट्रॉन्ग थे कि एक इंसानों के शरीर को आसानी से काट सकते थे। तानजीरो उसके वेब को काटने का ट्राई करता है, लेकिन उसकी स्वॉर्ड टूट जाती है और इससे पहले कि वो जाल तानजीरो के शरीर को काट पाता, नेजुको आके उसे बचा लेती है। और रूई इनके भाई बहन के प्यार को देख के बहुत जेलस फील करता है और कहता है, अगर तुम मुझे नेजुको को दे दोगे तभी मैं तुम्हें यहाँ से जाने दूंगा। इस पर तानजीरो कहता है, बिल्कुल नहीं। और अब रूई नेजुको को अपने वेब से पकड़ लेता है और अब तानजीरो गुस्सा हो जाता है और अपनी पावरफुल टेक्निक कांस्टेंट फ्लैश, जो कि इतना खतरनाक था कि उससे रूई के सारे वेब्स को काट दे रहा था, मगर रूई इस बार अपने ब्लड डेमोन आर्ट की हेल्प से अपने वेब्स को और ज्यादा स्ट्रॉन्ग बना देता है और तानजीरो पे चारों तरफ से हमला करता है। अब तानजीरो के पास बच निकलने का कोई भी रास्ता नहीं था और उसे लगता है कि वो अब मरने वाला है। तभी वो अपने डैड के
के बारे में सोचता है। जो हिरुका भी काओकुरा एक ट्रेडिशनल डांस किया करते थे। तांजीरो को अब यह एहसास होता है कि अगर वो आज यहाँ पे मर जाता है तो उसकी बहन भी ज़्यादा देर जिंदा नहीं बच पाएगी, और अपने फैमिली के आखिरी मेंबर को बचाने के लिए नेजुको के लिए वो अपने हिनुकावा काओकुरा स्टाइल से रुई पे अटैक करने लगता है, जिससे रुई की ये वेव्स भी टूट जाती है और नेजुको अपने भाई को बचाने के लिए पहली बार डेमोन आर्ट का इस्तेमाल करती है। दोनों भाई बहन मिलकर रुई का गला काट देते हैं, लेकिन रुई का गला कटने के बाद भी वो जिंदा था और वो उन दोनों को मारने वाला था कि तभी यहाँ पे तोमियाका आके वक्त पे इन्हें बचा लेता है और एक ही बार में रुई को मार देता है। और जहाँ तक रुई के परिवार की बात करें तो वो बस एक प्रिटेंड फैमिली थी, मतलब रुई ने जबरदस्ती इन डेमोन्स को अपनी फैमिली बना के रखा था ताकि उसे फैमिली का प्यार मिल सके, क्योंकि रुई एक 12th किजुकी मून डेमन था। बाकी डेमोन उससे डरते थे। और दूसरी तरफ शिनोकू जिसने ज़ेनात्सु को बचाया था वो नेजुको पे अटैक करने लगती है, क्योंकि नेजुको एक डेमन थी। पर तोमियाका नेजुको को बचाता है। तभी वहाँ पे कुशिराई क्रोज आके खबर लाते हैं कि नेजुको और तांजीरो को हेडक्वार्टर्स पे बुलाया गया है। और अब हेडक्वार्टर्स पे पहुंच के तांजीरो सभी हाशिराज से मिलता है, मगर नेजुको कहीं पे भी दिख नहीं रही थी। तो तांजीरो नेजुका को ढूंढने लगता है। तभी वहाँ पे विंड हाशिरा नेजुका के बॉक्स को लेके आता है और उसे डेमोन्स से सख्त नफरत था, इसलिए अब वो नेजुको को अपने स्वॉर्ड से मारने लगता है। ये देख के तांजीरो को बहुत गुस्सा आता है और वो उस हाशिरा के ऊपर हमला कर देता है। इतने में वहाँ पे डेमोन स्लेयर के हेड मास्टर वहाँ पे आ जाते और बोलते हैं कि फॉर्मल हाशिरा शिकोंजी ने नेजुको को एक्सेप्ट करने के लिए रिक्वेस्ट किया है और नेजुको ने 2 सालों तक एक भी इंसान को नहीं खाया था, इसलिए वो खतरा नहीं है। अगर वो किसी दिन किसी इंसान को चोट पहुंचाती है तो तांजीरो, शिकोंजी और तोमियोका इसके जिम्मेदार होंगे। पर अभी भी हाशिरास एक डेमन को अपने साथ एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे थे। इस पर विंड हाशिरा अपने हाथ को अपने स्वॉर्ड से काट लेता है और इसका खून गिरने लगता है ताकि नेजुको ललचा जाए, लेकिन नेजुको अपने आप को कंट्रोल करती है और अपना मुंह फेर लेती है। इसे देख के ये सारे हाशिरास शौक जाते हैं और नेजुको को अपने ग्रुप में बुला लेते हैं। और लगातार लड़ाइयों की वजह से तांजीरो के शरीर में बहुत सी चोटें थी, तो जिसपे शिनोको उसका इलाज करती है एक रूम में, जहाँ एक कनाओ नेम की लड़की भी थी जिसने तांजीरो के साथ ही फाइनल सिलेक्शन को पास किया था। और यहाँ तांजीरो बहुत मेहनत करता है, इससे वो टोटल कंसंट्रेशन ब्रीथिंग टेक्निक को मास्टर कर लेता है। तांजीरो और इनोसुके उनकी न्यू स्वॉर्ड्स भी मिल जाती है, क्योंकि उनकी ओल्ड स्वॉर्ड्स तो लड़ाई में टूट गई थी। और तांजीरो को शिनोबू से पता लगता है कि फ्लेम हाशिरा रेनगुको को इनुकामे कागुरा के बारे में कुछ पता हो सकता है, तो तांजीरो उनसे बात कर सकता है। और अब कुछ दिनों बाद इन्हें इनके नेक्स्ट मिशन मिलता है और वो लोग सभी को गुड बाय बोल के अपने न्यू मिशन पर निकल पड़ते हैं, जो कि होता है न्यूगल ट्रेन में जाके फ्लेम हाशिरा रेनगुको से मिलना। दूसरी तरफ हम लोग मुजान को देखते हैं, जो कि लोअर 6 के सारे डेमन्स को मार देता है और बस एक डेमन को छोड़कर लोअर 1। मुजान लोअर 1 को अपना ब्लड देता है और सभी हाशिराज और तांजीरो को मारने के लिए कहता है, लेकिन सिर्फ तांजीरो ही क्यों, क्योंकि तांजीरो ने जो ईयरिंग पहन रखा है वैसे ही एक ईयरिंग पहने इंसान ने मुजान को पास्ट में परेशान किया था, इसलिए। और इसी के साथ डेमन स्लेयर सीजन 1 यहीं पे एंड होता है। तो होप यार तुम्हें ये सीजन 1 का रिकैप समझ आया होगा और अच्छा लगा होगा। तो मेक श्योर लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो। और अब हम डेमन स्लेयर सीजन 4 के कंटिन्यू एपिसोड्स के साथ चालू करेंगे और धीरे धीरे मैं ट्राई करूंगा सीजन 2 और सीजन 3 का भी रिकैप डाल दूं। तो मिलते हैं बहुत जल्द इनके न्यू एपिसोड्स के साथ, तब तक के लिए टेक केयर और बाय बाय।